नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्य रीड्स में। तो आज की यह वीडियो लाइफ अमेजिंग बुक समरी का तीसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तीसरा पहिया, कामकाज और जीवन प्रतिस्पर्धा के चौराहे पर। कार्यस्थल पर हमारा रुख अपने आप से तुलना और स्पर्धा करने के बजाय दूसरों से तुलना और स्पर्धा करने का रहता है। स्टीव जॉब्स ने कहा है, कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी होना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। रात को सोते जाते वक्त कहना कि हमने कुछ गजब किया है, मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है। अनुचित स्पर्धा के दो कारण होते हैं। पहला, किसी से द्वेष रखना और दूसरा अनिश्चित महत्वाकांक्षा। हम जीवन में उन लोगों से स्पर्धा करते हैं जिनकी कुशलता और दृष्टिकोण हमारे जैसे ही होते हैं। उचित स्पर्धा स्वयं से ही स्पर्धा करना है, न कि अन्य लोगों से, स्वयं का बेहतर संस्करण बनने के लिए। आत्मखोज। जीवन में अपना उद्देश्य पाने के लिए आपको आत्मखोज की यात्रा पर अवश्य निकलना चाहिए। अपने आप को समझना। हमें खुद के साथ प्रतियोगिता करने से पहले खुद को समझना होगा। हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद नहीं है, भविष्य में हम कहां पहुंचना चाहते हैं। ये कुछ प्रारंभिक प्रश्न हैं सफल होने के लिए जिनका हमें उत्तर देना होगा। हमारी आत्मखोज की यात्रा इन प्रश्नों के जवाब से ही आरंभ होती है। मुझे सदा आश्चर्य होता है, उपहार को ढकने के लिए लोग सुंदर कागज़, कृत्रिम फूलों और रिबन का प्रयोग क्यों करते हैं। हम जिस व्यक्ति के प्रति अपने प्यार को प्रकट करना चाहते हैं उसे वह उपहार खुला ही क्यों नहीं दे देते। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि हम किसी को बिना कागज़ में लपेटे उपहार देते हैं तो उसके मिलने पर होने वाला उत्साह होगा ही नहीं। उपहार को छिपा देने से उत्सुकता बढ़ती है और जब उसे उत्साह से खोला जाता है तो खुशी मिलती है। जो व्यक्ति उपहार प्राप्त करता है उसे ही खुशी नहीं मिलती, बल्कि जो देता है उसे भी मिलती है। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रतिभा और निपुणता मिली है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अनूठा होता है। अगर ईश्वर हमें वह प्रतिभा जिस दिन हम पैदा हुए थे सीधे उसी दिन दे देता तो जीवन यात्रा में कोई उत्साह ही न बचता। ईश्वर हमारी प्रतिभा, कौशल और क्षमता को ढक कर रखता है ताकि हमें उन्हें खोजने का अवसर मिले। हम अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं, यह समझने की प्रक्रिया में संतुष्टि की व्यापक अनुभूति है। आत्मखोज एक बार का कार्य नहीं है, यह तो निरंतर चलने वाला विकास है। जैसे जैसे जीवन चलता है हम समझते जाते हैं कि हम किसी उपलब्धि के लिए कितने सक्षम हैं। जीवन में उद्देश्य खोजने के लिए आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आपको क्या पसंद है, आप किस काम में कुशल हैं, दुनिया को क्या चाहिए, आपको किसके लिए भुगतान किया जा सकता है। कार्यस्थल के अध्यात्म की व्याख्या। ईमानदारी से कमाइए, संवेदनशीलता से खर्च कीजिए। हम जब आध्यात्मिक मस्तिष्क वाली दुनिया में सफल व्यक्ति की बात करते हैं तो अनेक भ्रांतियों का सामना करना पड़ता है। पहली यह है कि अध्यात्म हमारी महत्वाकांक्षाओं और उपार्जन के उत्साह को मार डालता है। यह गलत है। अध्यात्म मात्र हमारे उपार्जन के उद्देश्य को नया मार्गदर्शन देता है। यह हमें ऐसा बनाता है कि हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहेंगे ताकि हमारे पास दूसरों की सहायता करने के लिए संसाधन हो। गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन की कथा इस विषय में बहुत कुछ समझाती है। लड़ो और दूसरों की सहायता करने के लिए उपार्जित करो, लेकिन आंतरिक रूप से अपने निजी जीवन में संतुष्ट रहो। दूसरी यह है कि आध्यात्मिक लोग अपने मूल्यों के कारण व्यापार में पीछे छूट जाते हैं। अगर हम चाहें तो अपने मूल्यों से जुड़े रहकर भी व्यापार में सतर्क और ईमानदार रह सकते हैं। हम जितना चाहें उतना धन अर्जित कर सकते हैं और सेवा में उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर भी हमें उसकी क्षमता के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारे उद्देश्य से भटका सकता है। सत्यनिष्ठा और चरित्र। अध्यात्म अच्छा चरित्र विकसित करने में सहायता करता है। यह चरित्र है जो तब भी उज्जवल होकर चमकता है जब शब्द नाकाम हो जाते हैं। लोगों को सद्व्यवहार करने के लिए कौन प्रेरित करता है? क्या वे प्रवचन जो प्रभावशाली वक्ता उन्हें देते हैं? क्या वह मनोरंजक दर्शन जो वे सुनते हैं, या उस समारोह का जोश जिसमें वे भाग लेते हैं? ये सब हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सहायता के अनुसार जो तत्व उन्हें प्रेरित करने का काम करता है वह उनकी मानसिक धारणा नहीं बल्कि उनके हृदय की प्रेरणा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग हमारे कहने के बजाय हमारे करने से अधिक प्रभावित होते हैं। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं जो सही आचरण, चरित्र और सत्यनिष्ठा के साथ रहते हैं। इस व्यवहार को ही संस्कृत में सदाचार कहते हैं। अध्यात्म साधना के 3 आयाम हैं। पहला आयाम है विचार, वह दर्शन जिसमें हम उत्तर खोजते हैं। वह यह समझने में सहायक बनता है कि जीवन कैसे जिया जाए और यह भी कि आध्यात्मिक साधना कैसे की जाए। परिणाम स्वरूप ये मार्गदर्शक है जो हमें मूल्य आधारित जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। दूसरा है आचार।
इस दर्शन का आधार है वह क्रिया जो हमें रूपांतरण की ओर ले जाती है और जिससे अच्छा व्यवहार तथा चरित्र विकसित होता है। तीसरा है प्रचार। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का सद्व्यवहार दूसरों को अध्यात्म के दर्शन और मूल्यों में विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। बिना कोई उपदेश दिए भी हम बहुत सारे लोगों तक केवल आदर्श बनकर और सद चरित्र रखकर पहुंच सकते हैं। महान पुरुष जो करते हैं सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी यह वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।